Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 10 May to 16 May. Your overall energy is overall look for 10 May to 16 May. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है. 10 मई से लेकर के 16 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और मई की लव रीडिंग चैनल पर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट को चेक करके अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। चलें जी देख लेते हैं ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है। 10 मई से लेकर के 16 मई आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। लेट्स सी ओके जी। फर्स्ट यू हैव हाई प्रीस्ट्रेस, देन यू हैव 8 ऑफ कप्स, फिर है आपके पास 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जैसे ये वीक स्टार्ट होगा तो काफ़ी सारी चेंजिंग्स स्टार्ट में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो ये आप कर रहे होंगे कि जो भी आपकी थिंकिंग है, आपके प्लान्स हैं या आगे आपका नेक्स्ट मूव होने वाला है, आप किसी को नहीं बताने वाले और जस्ट अपने तक रखेंगे और यही आपके लिए सही भी रहेगा क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बिजी जा रही होगी, आपका शेड्यूल बहुत बिजी होगा, रूटीन आपकी बहुत बिजी होगी। उसमें से वक्त निकालना अपने लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि यहाँ पे हेल्थ के कुछ इश्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके यानी कि मेंटली कुछ इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है आपको या फिर काफ़ी आप परेशान हो सकते हैं फ्यूचर को लेकर के। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कि जो गोल्स हैं जो ड्रीम्स हैं क्या वो पूरे होंगे नहीं होंगे। और देखिए ये आपने ओवर स्ट्रेस लिया हुआ है। जो आपके फेयर्स हैं इनको जितना हो सके जल्द से जल्द ख़त्म कीजिएगा, नहीं तो ये आने वाले टाइम के ये आपके लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। बाकी अगर बात करिए फाइनेंस की, सेहत के हवाले से तो स्टार्ट में ये वीक आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा लेकिन बाद में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बात कीजिए फाइनेंस की, करियर की, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपने पहले लिए, अब उनमें आपको हो सकता है कि उतना अच्छा रिज़ल्ट ना देखने को मिले जितना कि आपने सोचा था। बट जैसे ही आप अपने क्लोज वंस की हेल्प लेंगे, आप यानी अपने फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट लेंगे तो बहुत जल्दी आप सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और जैसे उस सिचुएशन से आप बाहर आएंगे, इस हफ्ते ना 2 तरह की सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी। एक तो आपके अगेंस्ट होगी यानी कि करियर वाली साइड पे, दूसरा आपके हक में होगी, आपके यानी कि इतना सपोर्ट में वो सिचुएशन होगी कि आपको आगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। देखिए यहाँ एकदम से चेंजिंग आ रही है आपकी लाइफ में। पहले जो टाइम आपके लिए बुरा है वो बाद में एकदम से इतना अच्छा टाइम आ जाएगा कि आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे होंगे। और ये भी माइंड में रखिएगा जो आपके आसपास के लोग हैं ना वो वाकई में आपके सपोर्ट के मुंतज़िर हैं, वो हकदार हैं कि आप उन्हें यानी कि सपोर्ट करें। वो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ लोग होते हैं ना ड्रामा कर रहे होते हैं जस्ट आपके सपोर्ट हासिल करने का, आपकी हेल्प का, और बस दिखावा करते हैं हम ये हैं वो हैं, बट रियलिटी में वो कुछ और होते हैं। बट यहाँ पे जो लोग आपसे सपोर्ट मांगने आएंगे वो वाकई में सपोर्ट के लायक होंगे, आपको उनका सपोर्ट करना होगा, उनकी हेल्प करनी होगी। इससे क्या होगा, आपको भी खुशी मिलेगी, उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा और दूसरा आपका जो सेल्फ इमेज है ना उसमें डे बाय डे बहुत बेहतरी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। बाकी देखिए कोशिश करें जो आपको लाइफ में अभी तक मिला है ना उस सब की कदर कीजिए क्योंकि आप अगर उस सब की कदर नहीं करते जो आपको मिला है तो आप आने वाले टाइम के बारे में अच्छे से प्लान्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उस चीज़ से तो खुश ही नहीं है ना जो आपको मिला है। पहले तो उसको एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो लाइफ का छोटे से छोटा मोमेंट ही क्यों ना हो, तब जाकर के आप आने वाले टाइम के भी बारे में सोच सकते हैं।
मनी रिलेटेड तो ये जो है वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको बताया है कि पहले थोड़ा सा टफ टाइम आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन बाद में बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बाकी अगर बात करी जाए आपके रिलेशनशिप्स की, तो उसमें थोड़ी सी फाइटिंग नज़र आ रही है, यानी कि छोटी छोटी बात पर आपका अपने क्लोज वन से, फैमिली मेम्बर से, समवन स्पेशल से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फाइट हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि आप या तो अपने लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं कि लोगों के साथ आपका लड़ाई या झगड़ा हो, या फिर अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो रही है आप उसमें भी बात कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, आप अपना जजमेंट पास कर रहे हैं। इससे वो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। कोशिश करेंगे, वक्त है अपने अल्फाज को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के यानी कि बोलने का, तो आपने ये करना है। और दूसरा देख लेते हैं अभी एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी। मई की लव रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, जो कि चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट को चेक करके आप ज़ोडिएक साइन की अपने लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ओके जी, देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एंजल की, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। उप्स, फर्स्ट यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल है, जिसमें मैंने आपको बताया था ये वीक आप फाइनेंशियली लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं पैसे के मामले में। तो देखें आप खुद कितना खुश होंगे, या फिर आपकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी होगी, या मनी रिलेटेड इश्यूज आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होंगे, जो आप लोगों को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, लोगों की भी हेल्प कर पा रहे हैं। ये याद रखिएगा, जो आपके आसपास के लोग हैं वो वाकई में सपोर्ट आपका चाहते हैं, और वो आपका इंतज़ार करें कि आप उनको सपोर्ट करें और उनकी हेल्प करें, ताकि वो अपने जो भी वो टफ़ टाइम्स देख रहे हैं उससे जल्द से जल्द बाहर आ पाएँ। लोग आपको आपकी तरफ यानी कि अपना ध्यान रखे में है कि कैसे भी करके आप उनको सपोर्ट कर दें। अगेन यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। कोशिश करिएगा छोटी छोटी बातों पे आपने लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, वरना ये आपकी सेल्फ इमेज को ख़राब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा, इससे आपको मेंटल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, आपकी खुद की सेहत जो है वो ख़राब पड़ सकती है, क्योंकि आप ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे जो कि आपको परेशान करती चली जाएंगी। यहाँ पर आपके पास 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो देखें ये टाइम है सही से अपने डिसीजंस लेने का। जो दिख रहा है या जो बताया जा रहा है, जो किसी ने आपको सजेस्ट किया है आप इस रास्ते पे चलो, आप वो रास्ता छोड़ दो, तो ये नहीं करना। आपको खुद से इन्वेस्टिगेट करना है, रिसर्च करना है, खुद से देखना है, तब जाकर के आपने अपने लिए डिसीजन लेना है कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं सही। ये टाइम है, चाहे आपको मुश्किल से मुश्किल ही क्यों ना डिसीजन लेना पड़े, आपने लेना है। ये नहीं कि आप वो वाले फैसले तो कर लें, बहुत ईजी हैं, लेकिन जो मुश्किल आपको लग रहे हैं आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे, और बाद में टाइम निकल जाएगा और फिर आपको कहीं ना कहीं पछताना भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के, और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।